रीमा जब दूध पी रही थी तभी उसने देखा कि उनका पालतू डॉगी चुपके से उसके पति राहुल के बेडरूम में घुस गया। पहले तो उसे लगा कि शायद डॉगी को भूख लगी होगी, इसलिए उसने बचा हुआ दूध उसे पिला दिया। लेकिन जैसे ही डॉगी ने दूध पिया वह अचानक वहीं एकदम बेहोश होकर गिर गया। रीमा घबरा गई और उसे हिलाने लगी। तब पता चला कि वह सिर्फ गहरी नींद में सो गया है। उसी पल रीमा को एहसास हुआ कि इस दूध में जरूर कुछ गड़बड़ है। दरअसल रीमा को हर रात एक ही डरावना सपना आता था जिसमें उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती थी, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता था। तभी राहुल उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता, लेकिन उसकी माँ बार बार चिल्लाकर कहती, भाग जाओ, ये सब झूठ है। हर बार जब रीमा डर कर उठती, राहुल तुरंत उसकी माँ को फोन लगाकर उनकी आवाज सुनवाता और फिर प्यार से गर्म दूध देकर उसे शांत कर देता। लेकिन आज अचानक उसकी नजर राहुल के हाथ पर बने एक निशान पर पड़ी, जो बिल्कुल उसी जगह था जहां उसने सपने में उसे घायल किया था। अब रीमा के मन में शक पैदा हो गया कि आखिर राहुल ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसका फोन बजा, लेकिन राहुल ने तुरंत कह दिया कि कंपनी का कॉल है और बाहर जाकर बात करने लगा। पहले तो रीमा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि दूध पीते ही डॉगी गहरी नींद में चला गया तो उसे यकीन हो गया कि जरूर कोई राज है। वह चुपचाप बेडरूम के बाहर पहुंची और राहुल की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल फोन पर कह रहा था, अब उसकी हालत खराब हो रही है, दवा असर कर चुकी होगी, लेकिन मुझे लगता है उससे कुछ शक हो गया है। अब हमें और सावधान रहना होगा। ये सुनते ही रीमा का पूरा शरीर कांप उठा। उसे समझ आ गया कि राहुल सचमुच उसके दूध में कुछ मिला रहा था। लेकिन तभी उसके सिर में तेज चक्कर आने लगे और पूरा शरीर कमजोर पड़ गया। वह किसी तरह वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई और ऐसे दिखाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहुल अंदर आया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। उसके जाते ही रीमा गहरी नींद में डूब गई। अगली सुबह वह हमेशा की तरह डॉगी को गोद में लेकर नीचे आई, जहाँ राहुल पहले से ही नाश्ता तैयार करके उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही डॉगी ने राहुल को देखा वह जोर जोर से भौंकने लगा और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा। रीमा हैरान रह गई, क्योंकि उसका डॉगी कभी किसी पर इस तरह नहीं भौंकता था। उसे लगा शायद डॉगी पहले ही समझ चुका है कि राहुल में कुछ तो गड़बड़ है। कल रात तक राहुल प्यार से कह रहा था कि बस 3 दिन बाद उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, लेकिन अब रीमा का डर और बढ़ गया था। उसने मन ही मन फैसला किया कि बच्चे के जन्म से पहले वह इस पूरे राज्य का सच जरूर पता लगाएगी। तभी राहुल का फोन बजा और उसने कहा कि कंपनी में बहुत जरूरी काम आ गया है, इसीलिए रीमा अकेले हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा ले। रीमा ने सामान्य बनने की कोशिश की और उसे जाते हुए देखती रही। जैसे ही राहुल बाहर निकला, डॉगी फिर से बेचैन हो गया और जमीन पर पड़ी उसकी टाई मुंह में दबाकर भागने लगा। रीमा ने बड़ी मुश्किल से टाई छीनी और ध्यान से देखा तो वह वही टाई नहीं थी जो उसने राहुल को गिफ्ट की थी। इतना ही नहीं, उस पर किसी अनजान औरत की परफ्यूम की तेज खुशबू भी आ रही थी, जो उसकी बिल्कुल नहीं थी। तभी कपड़े बदलकर बाहर जाने के लिए तैयार राहुल वापस उसकी तरफ आया और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उससे प्यार से बात करने लगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।